हेलो जी। हाँ मुझे पता है इस बार फिर मैं लेट हो गई। हाँ पता है। पर इस बार ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरे पास ना मैसेजेस आते रहते हैं आप लोगों के, रियली क्यूट एंड थैंक यू सो मच। पर इस बार मेरे पास एक मैसेज आया जिसने मुझे लिटरली माइक के सामने लाकर बिठा ही दिया। किसका मैसेज है, कौन सा मैसेज है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आपकी आरजे प्रिया के साथ दिल की बात। तो पहले शुरू करते हैं उन मैसेजेस से या आज के कंटेंट से जिस पे हम बात करने वाले हैं। आज मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जो शायद मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन इस पूरी कहानी में, इस पूरी आप बीती में बड़ी सारी चीज़ें सीखने को हैं। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम सब कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट करने के लिए भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि द रीज़न मैंने आज ये वीडियो डाला है वो और आज से शुरू किया है वो क्यों है, बिकॉज मेरे पास PLC गेमिंग 000 का मैसेज आया। तो सबका नाम ज़रूर लिखो मुझे, जिससे एक पर्सनल कनेक्ट बन सके। तो ये मैसेज मुझे बड़ा धमकी वाला था, पर बहुत ही क्यूट धमकी थी। आप इस मैसेज को कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, मेरे एक वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। डी, वी मिस यू सो मच, प्लीज़ 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 कंटेंट में गैप मत लाओ, और अब मैं डेली कमेंट करूँगा जब तक आप रेगुलर नहीं हो जाती, एंड दिस इज़ डे 1। लिटरली बता रही हूँ, जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा मुझे हंसी आ गई। अब तो शुरू करना ही पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे पास एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट आया था। मैं आपसे तो सब कुछ शेयर कर ही देती हूँ, मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ, और मेरे पास एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट आया था। इतना लंबा कि मैं 3 महीने से अपने घर, अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकली। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी ऑक्यूपाइड थी। मुझे बुरा लगा ये गैप करने का, लेकिन मैं लिटरली चाहती नहीं थी सच में। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं PLC गेमिंग 000 को थैंक यू बोलते हुए। ये मैसेज मुझे दीपक की तरफ से आया है। दीपक ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। आपको बता दूं, कोटा में दीपक मेरे बहुत ही रेगुलर लिसनर थे, और उन्होंने तब मुझे अपना एक मैसेज शेयर किया था जो शायद वो सुन नहीं पाए, और वो दोबारा से उस फीलिंग को, इस एहसास को फील करना चाहते हैं। तो हम उनका मैसेज शेयर करेंगे। इन्हीं के शब्दों में शुरू करते हैं। हाय दी, दीपक दिस साइड। आ गया आपको अपनी लव स्टोरी शेयर करने। तो चलते हैं बैक टू 2016 कोटा। दी 2016 में आई वेंट टू कोटा औरों की तरह JEE की प्रिपरेशन के लिए। आफ्टर रीशफलिंग इन माई बैच देयर वाज दिस वन गर्ल, चेल्सी। चेल्सी क्यूट सी, चश्मिश सी, प्यारी सी लड़की थी। पहली बार में ही उसे देखकर कुछ अलग सा लगा। फिर काफी मेहनत के बाद आई गॉट हर नंबर। Then I called her and shared my feelings. But, she said she was in a relationship. Us time I was totally blank. But फिर next day she was talking to me casually. But one day she called me and she said I wanted to meet you. It was 14th Feb. I was very excited to meet her. We met and she suddenly started shouting at me and blamed me that I texted her some wrong and bad words. I started crying in front of her. Then I told her to show me the text. She said she deleted. वाह, क्या बात है दी। दी आप ही बताओ, जो बंदा इतना पसंद करता है आपको, वो ऐसा क्यों करेगा? वो आपको गलत मैसेजेस या बुरे शब्द क्यों लिखेगा? मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, उसने ऐसा क्यों किया? उसके बाद उसने कभी मुझसे बात नहीं की। कोचिंग खत्म हो गई और हम सब अपने घर चले गए। दी उससे अगर बात नहीं करनी थी तो वो मुझसे यूं ही मना कर देती ना। मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाकर इतना बुरा लगा मुझे। दैट वाज माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक। अब चलते हैं 2018 में। 2018 में मैं कॉलेज गया फर्स्ट ईयर, और अनएक्सपेक्टेडली मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया। वो फ्रेंड जिसके साथ मैंने मैक्सिमम चाइल्डहुड बिताया था। हम लोगों ने काफ़ी देर बात करी, पर कुछ महीनों के बाद हमारा डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि उसके पास अपना फ़ोन नहीं था। फिर फाइनल ईयर में उसने मुझे दोबारा मैसेज किया पर्सनल नंबर से, और हम फिर दिन रात बात करने लगे। उस टाइम पर मैं काफ़ी मैच्योर हो गया था और समझ सकता था कि अट्रैक्शन और लव में क्या फ़र्क होता है। एक दिन हमने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करी, और बस हम आ गए प्योरेस्ट रिलेशनशिप में, लव। हमने एक दूसरे के पास्ट को एक्सेप्ट किया
और सीरियसली अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना शुरू कर दिया। मेरी अंजलि। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं घर वापस आ गया, इंटर्नशिप कंप्लीट की और वर्क फ्रॉम होम जॉब शुरू कर दी और मास्टर्स की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि मुझे अपना खुद का कैसल जो बनाना था अपनी रानी के लिए। 4 Feb 2023 मेरे गेट के एग्जाम्स। मेरा ड्रीम था उसे क्रैक करना और ऑब्वियसली उसका भी। बट दिसंबर 2022 को हमारी एक छोटी सी फाइट हुई। मुझे लगा नॉर्मल है कपल्स के बीच में। अगले महीने मेरे एग्जाम से पहले 10 जनवरी 2023 उसने मुझसे कहा कि मेरी शादी फिक्स हो रही है और मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। तो सच बताओ, मैं बिल्कुल अकेला था। बहुत रोया उस दिन, कोई नहीं था सुनने वाला। अंदर ही अंदर रोते रोते मॉक टेस्ट देता। ऑब्वियसली मेरी फैमिली को बहुत उम्मीदें थी मुझसे, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्टडीज़। जैसे तैसे पेपर दिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्या कुछ नहीं हुआ। 3-4 महीने एकदम डार्केस्ट फेज था मेरी लाइफ का। देन आई रिजाइंड एंड स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब मैं अपने पेरेंट्स और अपनी सिबलिंग्स के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझ पे डिपेंडेंट है। मेरा आखिरी हार्ट ब्रेक था ये। ऑफ कोर्स इसके बाद लड़कियाँ और प्यार दोनों पर से भरोसा उठ गया। पता नहीं दी, अब तो शादी से भी डर लगता है मुझे। बस अब गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके मम्मी पापा की सेवा करनी है। थैंक यू सो मच दीपक। एक्चुअली यूजली मैसेजेस में एक सवाल होता है आखिर में और फिर मैं उस पर अपना ज्ञान देती हूँ, पर यहाँ आपने बहुत ब्यूटीफुली लाइफ के चैलेंजेस लिए, एक्सपीरियंस लिए, ईमानदारी से उन्हें निभाया, फिर फेल भी हुए और फिर दोबारा से उठकर अगले चैलेंज के लिए तैयार किया, मोटिवेटेड रहे। तो मैं अब आपको क्या समझाऊँ। यही ज़िंदगी है दीपक, यही ज़िंदगी है। हम जो प्लान्स करते हैं ना, कई बार वो पूरे नहीं होते, बट बिलीव मी, जब आप इतने मोटिवेटेड रहते हो ना और आप आगे की तरफ फोकस करते हो तो लाइफ का ना आपके लिए एक अमेजिंग प्लान होता है, उससे भी बड़ा, उससे भी खूबसूरत। तो उसके लिए तैयार रहो, नेगेटिव मत हो। और जो अभी आपने सोचा है ना पेरेंट्स के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना है और प्रिपरेशन करनी है, ये बिल्कुल सही सोचा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने गिव अप करने के बारे में, जो यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं ऐसी सिचुएशन में, कॉमन है, आपने नहीं किया। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। हमारी ये पूरी आरजे प्रिया की जो फैमिली है ना, आपको ऑल द बेस्ट कहती है। आई नो आप अपनी गर्लफ्रेंड्स की आंखों में वो प्यार की चमक तो नहीं देख पाए, लेकिन आई एम श्योर जब आप एग्जाम क्रैक करोगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करोगे तो वो चमक अपने माँ बाप की आंखों में देखोगे। और सच्ची बताऊँ, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जब जॉब पे जाओगे और पहली सैलरी आएगी तब लगेगा ये सब वर्थ था। तो डटे रहो और इस जिंदगी को ना, इस आने वाली जिंदगी को खुली आंखों से इमेजिन करो, देखना सब कुछ सच होगा। और अगर आप भी गाइस, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही मैसेजेस या दिल की बातें या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे लिखिए। मेरा ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं सब पढ़ती हूँ और जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश भी करूँगी। जाते जाते कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी। PLC Gaming 000, थैंक यू सो मच। द सोलो 28, पहले आरजे प्रिया को लखनऊ में नहीं सुन पाता था, अब सब जगह सुन पाऊंगा। कोटा की यादें ताज़ा हो गई। विनय पाल, इतने दिनों के बाद आरजे प्रिया, थैंक यू दोस्त। आशीष कुमार कहते हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years when I was in Kota. I used to listen to you on my keypad phone. I was really depressed that time. And only way to skip that was your show on FM. Thank you for making my life a little easier in hard times. You're welcome आशीष, and let me tell you, सिर्फ मैंने आप लोगों को नहीं संभाला था, आप लोगों ने भी मुझे संभाला था। बिलीव मी, हमारा जो बॉन्ड था ना, ये कुछ और ही था, वेरी स्पेशल। इसी के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आप भी मुझे मैसेजेस या कमेंट्स से कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो लिखिए और मुझे बताइए आप और क्या सुनना चाहेंगे। बाय।